ग्रोथ ऑफ करंट। अगर मान लीजिए ये जो सेल लगाया मैंने, इस सेल का ईएमएफ ई है, आवाज नहीं आए भैया, सेल का ईएमएफ ई है, यहाँ पे की है, यहाँ मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया और एक कॉइल लगा दी। ये इनिशियल सर्किट है। क्या अभी की ओपन है क्या क्लोज है? ओपन है। अभी मैंने की को क्लोज नहीं किया। स्टार्टिंग में जैसे ही मैं की को क्लोज करूंगा, बताइए करंट बढ़ेगा घटेगा? ईएमएफ ई, इसमें करंट आई गया, किसी भी टाइम पे करंट कितना जा रहा है? आई जा रहा है। पर क्या धीरे धीरे करंट बढ़ रहा है? धीरे धीरे करंट बढ़ रहा है। इधर आ जा। आई इंटू आर, इसका पोटेंशियल एल डी आई बाय डी टी, एल डी आई बाय डी टी। डन। क्या मैंने सभी डिवाइसेस, जितने भी एलिमेंट्स यहाँ लगे हैं, एक रेजिस्टर लगा है, एक इंडक्टर लगा है, एक सेल लगा है, क्या मैंने सबकी वोल्टेजेस लिख दी? क्या आप केवीएल लगा सकते हो? लगा सकते हैं। पहले इसकी स्टोरी सुनिए। क्या हमने कहा था कि स्टार्टिंग में ये इंडक्टर इसको अपोज करेगा? इस इंडक्टर में जैसे ही मैंने की को क्लोज किया, करंट इंक्रीज हुआ। क्या ये करंट इंक्रीज करवाना चाहता है? नहीं, ये उस बढ़ते हुए करंट को अपोज करेगा। इसका मीन कौन सी प्रॉपर्टी से? इंडक्टेंस। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टेंस इट अपोजेस एनी काइंड ऑफ चेंज इन इट। अगर करंट बढ़ रहा है तो ये बढ़ने नहीं देगा, घट रहा है घटने नहीं देगा। तो स्टार्टिंग में जैसे ही मैं बटन को ऑन कर रहा हूं तो करंट बढ़ रहा है और ये बढ़ने नहीं दे रहा है। पहले आप इसमें केवीएल लगा सकते हो सर्किट में। केवीएल, कॉपी निकालो सारे, ये इसकी कैलकुलेशन साथ साथ करनी है। कॉपी निकालिए सभी, लास्ट कॉपी निकाल। अप्लाइंग केवीएल, अप्लाइंग केवीएल। क्या लगाऊं बोलो? यहां से स्टार्ट करें, प्लस माइनस। क्या करंट उधर जा रहा है? ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। डन। क्या किसी भी क्लोज सर्किट में सभी वोल्टेजेस का सम जीरो होता है? मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। क्या ईएमएफ ई, रास्ते में कौन आया? प्लस से गए माइनस, तो माइनस का आई आर, उसके बाद माइनस एल डी आई बाय डी टी। क्या सबका सम क्या हो गया? जीरो। ये मैंने केवीएल लगा के इक्वेशन बनाई। इसके अंदर मुझे कुछ नहीं करना, डी टी बाई एल एक साइड रखिए, ये वाला एल डी आई बाई डी टी ई माइनस आई आर। वट शुड आई डू? देखिए, क्या मैं ई माइनस आई आर एक साइड रखूं? उधर क्या ले गया? एल डी आई बाय डी टी। क्या मैं इसको, ये डी आई जो है, ये डी आई नीचे नहीं आ सकता क्योंकि इसके साथ क्या है? डिफरेंशिएशन। कैलकुलेशन सुन लेना जेई वाले स्पेशली, कैसे हो रही है देखो। ई माइनस आई आर इक्वल्स टू एल डी आई बाय डी टी। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, डी टी वन बाय एल लिख दूं। डिफरेंशिएशन वाली चीज हमेशा ऊपर होनी चाहिए। ये डी आई बाय डी टी है, मुझे टाइम के रिस्पेक्ट में करना है, मैंने डी टी ऊपर रखा। ये क्या आएगा? डी आई को मैंने ऊपर रखा तो ये वाली सारी चीज नीचे चली गई। यहाँ आ जा, ये ले लीजिए एक दो। यहाँ पे क्या आएगा? वन बाय ई माइनस आई आर, ई माइनस आई आर। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है इस वाली क्वांटिटी में आई आ रहा है और यहाँ डी आई है, यहाँ डी टी है, यहाँ वन बाय एल है? तो मुझे मॉडिफिकेशन यहाँ पे करनी है। ये कैलकुलेशन आपके किसी काम की नहीं है, पर जेई एस्पिरेंट्स के लिए, सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आगे चल के जो हम एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं वो सेम एक्सप्रेशन किसमें निकला था? आरसी सर्किट में। आज के लेक्चर में अगर मेरा एलआर सर्किट भी तुम लोगों को समझ में आ जाता है तो सक्सेसफुल है, ये समझिए ध्यान से। सो यहां देखिए, क्या यहाँ वन बाय ई माइनस आई आर दिस वन इंटू डी आई इक्वल्स टू वन बाय एल इंटू डी टी। डू वन थिंग, मल्टीप्लाई विद माइनस आर हियर, और यहां पे दोनों तरफ मैंने माइनस आर से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। इसका रीजन कोई बता सकता है मैथ्स वाले? मुझे क्या निकालना है? किसी भी पॉइंट पे आई निकालना है, आई। बताइए, क्या इसमें की को बंद करने से करंट बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। क्या तुम्हारे से यही सवाल पूछा जाएगा? मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि 5 सेकंड बीतने के बाद कितना करंट सर्किट में हो गया, 10 सेकंड बीतने के बाद कितना करंट सर्किट में हो गया। तो किसी भी इंस्टेंट पर सर्किट में करंट पूछ रहा है, किसी भी इंस्टेंट पर सर्किट में करंट पूछ रहा है, मुझे आई का एक्सप्रेशन निकालना है। तो व्हाट शुड आई डू?
इंटीग्रेशन, ये डी आई है ना, मुझे आई बनाना है, तो क्या करना चाहिए यहाँ पे, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। कुछ चीजें देखिए, क्या 1/x log x का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं डी बाई डी एक्स, क्या आएगा, 1/x ये आएगा। अगर मान लीजिए मैं डी बाय डी आई किसका करूं, e माइनस आई आर का, क्या ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है जैसा ये है। अब मैं अगर इसका करूं क्या आएगा, हाँ जी, या मैं ऐसे करूं डी बाई डी एक्स लॉग ई माइनस आई आर। अब बताओ, क्या 1/e-ir तो आएगा ही आएगा, क्या इसका डिफरेंशिएशन दोबारा होगा, क्या आएगा, -r, तो ये -r यहां आ जाएगा। क्या तुम्हें नजर आया उधर, -r बाय में e-ir, इसका मतलब डिफरेंशिएशन किया मैंने इसका और आंसर आया ये, तो मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ये नहीं आएगा क्या, आया समझ में, इसका डिफरेंशिएशन ये है, इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो वापस वही चीज आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या लगाऊं, यहाँ पे log e माइनस आई आर, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, क्या ये बेस e वाला है, बेस e, log e माइनस आई आर, यहां आओ, -r/l है, क्या करूं इसका dt, क्या बनेगा, ये r और l तो कांस्टेंट है ना, तो dt का इंटीग्रेशन तो dt का तो t ही होगा ना, लेकिन जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे सो -r/l इंटू टी, प्लस में यहाँ पे एक कुछ भी कांस्टेंट लिखना, a लिख दो, ये क्या होता है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, क्या होता है ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो गया तुम्हारा इंटीग्रेशन मैथ्स में। देखो तो ये log बेस e माइनस आई आर, ये -r चल रहा है, log इक्वल्स टू -r/t/l प्लस a। अगर मेरे को यहाँ पे इस a की वैल्यू निकालनी हो तो क्या सिखाया तुम्हारे मैथ्स के टीचर ने, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, बाय अप्लाइंग इनिशियल कंडीशंस। मैथ्स वालों को नहीं पता सुन लो, ये बिल्कुल सिंपल मेथड है। अगर आपको किसी भी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो हमेशा इनिशियल कंडीशंस लगाते हैं। इनिशियल का मतलब जैसे कि i0 t0 है ना, तो वहां से मतलब t इक्वल्स टू 0, बहुत टाइम, पुट t इक्वल्स टू 0, ये क्या है, इनिशियल कंडीशन। जैसे आप इनिशियल कंडीशन लगाओगे तो इस इक्वेशन में क्या आ जाएगा, a, बोलो कितना कितना आ रहा है, बोलो t इक्वल्स टू 0 पे i कितना था, t इक्वल्स टू 0 पे करंट था ही नहीं, जब मैंने सर्किट शुरू किया ही नहीं था तो सर्किट में करंट नहीं था, तो t इक्वल्स टू 0 पे i कितना है, 0 है। तो मैं क्या यहां पुट कर दूं ये सारी चीजें, क्या ये log बेस e, क्या इधर e बच गया सिर्फ, ये तो 0 ही हो गया, ये वाली टर्म ये 0 हो गई, ये क्या बच गया, ये बच गया, तो a इक्वल्स टू log बेस e और e आ गया इक्वल्स टू a। क्या तुम इस इक्वेशन में भर सकते हो, ये चीज लिखनी है क्या, एक बार इसको साइड में लिख लो, मुझे यहाँ ये आगे चलाना है, लिखो एक बार इसको साइड में पहले, डी log x का 1/x होता है, log e माइनस आई आर करेंगे तो ये आएगा, कर दो रेस, अरे ये वाला लिख लो ना, अभी पहले ये वाला लिख लो, ये कैलकुलेशन, बाद में टाइम दे दूंगा लिखने के लिए। जब हमने एलआर सर्किट की जगह आरसी सर्किट किया था तो आरसी सर्किट में भी यहाँ इस एल की जगह एक सी आ जाएगा, कैपेसिटर, वहां पे भी केवीएल लगाएंगे एंड सेम इसी तरीके से प्रोसीड होता है वहां पे भी। आपको याद है कुछ ऐसे आंसर आए थे, क्यू इक्वल्स टू क्यू नोट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, है ना, याद आया कुछ ऐसा, क्यू इक्वल्स टू क्यू नोट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। एक लिखा था हमने क्यू इक्वल्स टू क्यू नोट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। अभी यहाँ पे यही सेम एक्सप्रेशंस किसके लिए आएंगे, करंट के लिए, आई,
मुश्किल नहीं है ये, एक बार घर जाके दोबारा देखोगे कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, ये लोगैरिथम आ रहा है बस, वो मैंने यहां समझा दिया आपको। नेक्स्ट देखिए, यहां आओ, क्या इसमें पुट कर दें इस इक्वेशन में ए की वैल्यू, लो लिखना बंद, अभी देखिए इधर लॉग बेस ई माइनस आई आर, आगे क्या आ रहा है माइनस आर बाय एल इंटू टी प्लस ए, क्या ए की वैल्यू लॉग बेस ई हो गया? क्या तुम्हें लग रहा है ये वाली टर्म उधर जाके माइनस हो जाएगी? लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम बाय एन, तो यहां पे क्या लॉग ई माइनस आई आर डिवाइडेड बाय ई, ये आ गया, ये आ गया, ये बेस कौन है ई वाला, क्या इधर माइनस आर बाय एल इंटू टी चल रहा है? क्या तुम्हें लोगैरिथम के मीनिंग पता है ना? क्या बताया था, अगर 5 का स्क्वायर 25 है तो log 25 बेस 5 2 आएगा। मीनिंग, ये मीनिंग होता है इसका भाई, इसकी बेस की कितनी पावर करूं कि ये आ जाए, तो ऐसे ही इसकी कितनी पावर करूं इतनी, तो क्या आ जाएगा, लिखना आया? मेडिकल स्टूडेंट इस स्टेप पे आके स्ट्रगल करते हैं, यहां तक कुछ भी नहीं है, ये वैल्यू पुट करने वाला, इसको ध्यान से देख लो, इस एग्जाम्पल के थ्रू सब कुछ लिख लिया करो। दोबारा सुन लीजिए, मैंने कहा है कि इस बेस की इतनी पावर करेंगे तो ये आ जाएगा, तो ऐसे ही इस बेस की इतनी पावर करेंगे तो ये वाली क्वांटिटी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? सो क्या लिखूं, ई माइनस आई आर बाय ई, क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस आर बाय एल इंटू टी। कोई प्रॉब्लम यहां तक? डन। क्या ये 1 माइनस आई आर बाय ई बन गया? क्या ये ई माइनस आर बाय एल इंटू टी बन गया? डन। क्या इधर आई आर बाय ई ले गए, ये इधर पॉजिटिव हो गया, उधर जाके इस ई को कहां ले आए, उधर, क्या आएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस आर बाय एल इंटू टी। डन। ओके बेटा, मुझे क्या चाहिए आई, तो यहां से निकाल लो, आई इक्वल्स टू, क्या ये ई बाय आर बन गया? ई बाय आर क्या होता है, करंट। क्या ये ई तो ये वाली वोल्टेज है, ये क्या ईएमएफ मैक्सिमम वोल्टेज होती है, अगर वोल्टेज मैक्सिमम होगी तो करंट भी, तो ये क्या आ गया 1 माइनस ई की पावर माइनस आर बाय एल इंटू टी। डन। बताओ, क्या इस ई बाय आर को, मतलब वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट, आई नॉट लिख दो इसको, आई इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर आर बाय एल इंटू टी, तो कितना आ गया, आई इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस आर बाय एल इंटू टी। इसको पढ़ के देखिए, इस टी टाइम पे आई मैक्सिमम करंट का इतना टाइम हो जाएगा, मीनिंग समझ में आया? इस टी टाइम पे आई नोट का ये ब्रैकेट टाइम्स हो जाएगा, मीनिंग समझ में आया? सो दैट इज द ग्रोथ ऑफ करंट, मतलब अभी करंट बढ़ रहा है, आप बढ़ते हुए करंट पे कमेंट कर रहे हो कि इतनी सेकंड पे कितना करंट हो जाएगा सर्किट में, सो दैट्स द एक्सप्रेशन। और मैंने अभी आपको बोला कि जैसे ही मैंने आरसी सर्किट पढ़ाया था, आरसी में क्या मैंने पूरा कैपेसिटर ये बोल बोल के पढ़ाया कि जो काम क्यू कर रहा है वहां पे आई करेगा? याद है आपको मेरी स्टेटमेंट? मैंने कहा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज आते हैं और कैपेसिटेंस में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर आते हैं। मैंने मिरर सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री किस में कराई, कैपेसिटर्स में कराई केवीएल केसीएल किस में कराई, कैपेसिटर में कराई, उसके बाद कहां कराई, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो जो काम वहां पे क्यू करता है यहां पे कौन करता है, आई करता है ना? जो क्यू और आई, तो बेटा यहां पे आई आ गया, इसी की तरह क्यू क्या आएगा, क्यू नॉट, वहां पे थोड़ा सा अलग होता है, क्या, क्यू नॉट मैक्सिमम करंट चार्ज, ये चार्ज एट एनी टाइम टी 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय आर सी आता है, दैट्स द ओनली डिफरेंस। आरसी में क्या होगा, वहां पे रेजिस्टर और कैपेसिटर, यहां कौन है, रेजिस्टर और इंडक्टर। इन दोनों सर्किट को एक पेज पे लिख लेना, आपको बहुत सारी सिमिलरिटी मिलेंगी इनके अंदर, समझ गए? आपको एक चीज और समझा रहा हूं, अभी तक आप लोगों ने कैपेसिटर पढ़ लिया, रेजिस्टर पढ़ लिया और ये इंडक्टर पढ़ लिया, इन तीनों को एक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
सर्किट के एक्टिव एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स विच कैन स्टोर समथिंग, लाइक जैसे रेजिस्टर ये LdI/dt इंडक्टर, इट ऑल्सो स्टोर्स एनर्जी, है ना। आर के अक्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, वहां पे क्या निकालते हैं, सी के अंदर हाफ CV²। तो इन तीनों एलिमेंट को क्या बोला जाता है, एक बार यहां तक उतारो जल्दी फटाफट, 2 मिनट। पॉइंट डिस्कस किया था, एसिम्पटोट और सिम्पटोट डिस्कस किया आपने टीचर के साथ। आयुष बता भाई। हाँ, इधर देख, ये इक्वेशन नजर आ रही है। मैं अगर तेरे से पूछूं ये आई नोट कब होगा, आई नोट कब होगा, जब ये वाली टर्म 0 हो जाए। मैं बता रहा हूं साथ साथ, प्रोसेस कर। ये देख, आई, सभी सोचो इधर, आई इक्वल्स टू आई नॉट कब हो सकता है, जब ये वाली टर्म 0 हो जाए। और ये वाली टर्म 0 कब हो सकती है, जब टी की वैल्यू इंफिनिटी हो। ये देखो, ई की पावर -R/L इंटू टी है ना ये, तो ये क्या है, ई की पावर बाय में R/L इंटू टी नहीं है। अगर मैं टी की पावर इन्फिनिटी, मतलब टी की वैल्यू इन्फिनिटी भरूंगा तो नीचे इन्फिनिटी बनेगा ना, ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, 1/∞ टेंड्स टू 0। समझ गए। तो करंट मैक्सिमम कब होता है, जब टाइम इनफाइनाइट हो। क्या मैंने लास्ट क्लास में 2 केसेस कराए थे, टी इक्वल्स टू 0, टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी, है ना, कराए थे ना। तो टी 0 पे चार्ज करंट था ही नहीं, क्या टी इन्फिनिटी में फुली करंट जा चुका था, यस। तो यहाँ पे मैक्सिमम करंट बिकम्स, लिखवाऊंगा मैं अभी, लिखिए इसको फटाफट। तो कोई भी ऐसी कैलकुलेशन आ रही है, प्लीज, कोई भी ऐसी कैलकुलेशन आ रही है, आपसे 2 सवाल पूछे जाएंगे, किसी भी टी टाइम पे कितना करंट है, और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा DI/dt का, मतलब कितने रेट से वो इंक्रीज हो रहा है। याद रखना, इस LR सर्किट में 2 पॉपुलर सवाल हैं। कौन से वाला, एक तो आई के बारे में, एट एनी टाइम टी, और एक DI/dt, ये आपको निकालना है। तो ये 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो गया, ये लिख लिया इधर। बेटा जो ये एक्सप्रेशन निकला है, I0 1 - E -R/L इंटू टी, दिस वन, बताइए I becomes I0 कब, when E की पावर -R/L इंटू टी बिकम्स 0। तो अगर ये 0 हो जाए तो, और ये 0 कब होगा, when t इक्वल्स टू इन्फिनिटी। मतलब सर्किट में करंट मैक्सिमम तब होगा जब टी इन्फिनिटी हो जाएगा। टी इन्फिनिटी का मतलब बहुत सारा टाइम बीत चुका है, जिसका आपको पता ही नहीं है ना। अब यहां पे t इक्वल्स टू इन्फिनिटी, आई के आगे I0, देखो अंतर सुनिए बेटा, बुक्स को समझने का तरीका यहां से आएगा। मैथ्स में ना, मैथ्स का 1% है ये। मैथ्स में जब आप कोई भी इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, फंक्शंस करते हो, तो आपको साइड में कंडीशंस लिखी होती हैं, है ना। वो कंडीशंस बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आती, जिनकी वजह से क्वेश्चन रह जाता है। ये कंडीशन सुनिए, जैसे मैंने अभी मैथमेटिकली निकाल के दिखाया कि I0 हो जाएगा। बताइए, क्या t इक्वल्स टू इन्फिनिटी, क्या सही है? इन्फिनिटी नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, इट इज अननोन टू अस। तो इसका मतलब t इक्वल्स टू इन्फिनिटी इज हार्ड टू अप्रोच, एंड दैट्स व्हाई I इक्वल्स टू I0 को अप्रोच करना भी मुश्किल है। तो इसलिए यहाँ पे जो ग्राफ बनाया जाता है I और t का, मान लीजिए यहाँ पे कोई I0 की वैल्यू है, मैं लास्ट टाइम आपको बना के भेजा था, क्या यहाँ से करंट बढ़ा 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 और ये इस तरीके से चला गया। दैट मीन्स I is not I0, it approaches I0, it approaches I0। तो इसको एजिम्पटोट बोलते हैं, जो चीज आसपास पहुंच जाए, एग्जैक्ट ना जाए, एजिम्पटोटिक बिहेवियर बोलते हैं ग्राफ्स का। मैंने एक बुक भी भेजी थी इसी को करके, जो प्ले विद ग्राफ्स ग्रुप में, आप वहां से भी इसकी रेफरेंस ले सकते हो कि एजिम्पटोट क्या होता है। बेस्ट किताब है वो किसी भी ग्राफ को पढ़ने के लिए। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, आवाज नहीं भाई आपको, देखो इधर, मान लीजिए पुट t इक्वल्स टू L/R, सोल्व करके बताना कितना आएगा। t की वैल्यू L/R भरना इधर,
1 माइनस 1 बाय ई, है ना। देखो यहां पे अगर मैं सोल्व करूं, अगर मैंने टी को एल बाय आर भरा, तो क्या ये आई इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर -1 बच जाएगा ना। और क्या मैं इसको 1 बाय ई लिख सकता हूं? दिस वन, आई नॉट इंटू 1 - 1 बाय ई। क्या तुम्हें ये वैल्यू ऐसी लग रही है जो कि कैलकुलेट की जा सकती है? आप कैलकुलेटर से कर लो। क्या ई की वैल्यू हमारे को पता है, 1 माइनस समथिंग करोगे तो ये नियर अबाउट 63% आती है। आई नॉट ये 0.63 आता है। इसका मतलब मैक्सिमम करंट का कितना, 63%। कितने पे चला गया? एल बाय आर के ऊपर। इसको टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। क्वेश्चन टाइम कांस्टेंट के ऊपर आएगा, फाइंड द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। इसका मतलब वो आपसे पूछना चाह रहा है कि 63% मैक्सिमम करंट का कब हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा। तो यहां पे कितना आ गया? आई जो है वो 63% आ गया, किसका? आई नॉट का। सो दैट इज 63% ऑफ आई नॉट, एंड हियर टी इक्वल्स टू एल बाय आर इज नोन एज टाइम कांस्टेंट। इसको टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। और बेटा इसका सिंबल जो होता है, देखो इधर, इसका सिंबल ऐसे किया जाता है, दिया जा रहा है टाउ, जो टॉर्क वाला सिंबल होता है। बताइए, अगर मैं उसको अब मॉडिफाई करूं, क्या बनेगा? आई इक्वल्स टू आई नॉट, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? 1 माइनस ई की पावर माइनस, देखो इधर, अरे आवाज नहीं, क्या मैंने ऐसा लिखा है? -R/L × T, ऐसा? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? माइनस टी बाय R/L? यस और नो? अरे एल ऊपर जाएगा, सॉरी, एल बाय आर, ये आर ऊपर जाएगा, यही सेम बन जाएगा। इस एल बाय आर को मैंने क्या भरा? टी। और इस टी इक्वल्स टू एल बाय आर को मैंने क्या बोला? टाउ बोला। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूं? टी बाय टाउ, दिस वन, माइनस टी बाय टाउ। सो दैट्स द एक्सप्रेशन ऑफ करंट एट एनी टाइम टी इन टर्म्स ऑफ टाइम कांस्टेंट। क्या टाइम कांस्टेंट एल बाय आर होता है? यस। जहां पे करंट कितना चला जाता है? मैक्सिमम करंट का 63% चला जाता है। तो एक तरीके से अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी हो, क्या लिखोगे? द टाइम इन विच द करंट राइजेस फ्रॉम 0 to 63% of its final value. Final value is I naught. There's a maximum value you can say, or the final value you can say. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहां तक? अरे कोई प्रॉब्लम? तो यहां पे क्या लिखूं? टाइम आफ्टर विच करंट rises from 0 to 63% of maximum value, or you can say the final value. जल्दी लिखे इसको फटाफट। बेटा ये मैंने एक पहला पॉइंट निकलवाया इसका, मैंने वहां पे लिखा था ना, 2 क्वेश्चन पूछेगा, आई और डी आई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। मेडिकल स्टूडेंट सिर्फ इन एक्सप्रेशंस पे ध्यान दें। आई इक्वल्स टू आई नॉट ई की पावर -R/L × T। एक टी की वैल्यू एल बाय आर भर दो, ये टाउ है, टाउ भरते ये कितना आएगा? 63% ऑफ आई नॉट। और जैसे ही हमने इसको भरा, हमने इसकी डेफिनेशन दे दी, ये रही। सही है? Done. करें? इसके बाद सेकेंड पॉइंट बनाना बेटा, इसमें रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट, ये आप लोगों ने पहले कैलकुलेशन कर ली है सारी? आप लोगों ने कर ली है? जरूरी है, अगर नहीं किए हैं तो बेटा एक बार इसको प्रैक्टिस कर लेना। लिखें?
ये जो आई का एक्सप्रेशन आया है इसका डिफरेंशिएशन करके दिखा सकते हो dt के रिस्पेक्ट में, करके दिखाना। आई इक्वल्स टू आई नॉट करो ना, मेरे तरफ क्या देख रहे हो। आई इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी का डी आई बाई डी टी करो, करिए। यहां सेकंड पॉइंट लिखिए, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट। मीनिंग आपसे पूछ क्या रहा है बेटा, आपसे डी आई बाई डी टी पूछ रहा है, डी आई बाई डी टी, ये बोलो डी आई बाई डी टी यानी कि डी बाई डी टी, यहां पे आई नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। सिंपल। क्या तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि आई नॉट कांस्टेंट है? यस। क्या आई नॉट बाहर आ गया? तुम 1 का डिफरेंशिएशन करोगे 0 हो जाएगा। बचा कौन? माइनस ई की पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन सेम होता है, पर क्या इसके अंदर तो आर बाई एल इंटू टी भी है। तो बेटा देखो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी था, इसका इसका करेंगे तो आर बाई एल आएगा, वो माइनस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, और ये ई की पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी रह जाएगा। दैट इज योर आंसर। समझ में आया? किसको नहीं आया? किसको नहीं आया क्या? दोबारा बताऊं? नहीं आया ना? आर बाई एल इंटू टी, देखो इधर बेटा, देख ई की पावर माइनस एम एक्स है, जैसे ध्यान से देखो एक बार। अरे नहीं आया तो नहीं आया, इधर देखो, डी बाई डी एक्स करना है, आवाज ना आए। अगर ई की पावर माइनस एम एक्स का करना है तो ई की पावर माइनस एम एक्स आ गया, सिंपल, यू का यू। इस माइनस एम एक्स का फिर से करो, माइनस एम एक्स का करोगे तो माइनस एम आएगा, वो माइनस एम आगे चिपका दो। इस एम की जगह कौन आया? माइनस आर बाय एल। एक्स की जगह कौन आया? टी। आवाज मत करो, आ गया समझ में? ये चेन रूल लगाया, माइनस एम एक्स का माइनस एम आएगा, वो आगे मल्टीप्लाई होगा। यहां देखिए, अब यहां क्या करूं? आई नॉट इंटू आर बाई एल ई की पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी जो मैंने लिखा है, क्या तुम इसकी वैल्यू निकाल सकते हो कहीं से? बेटा इधर ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का। माइनस आई इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी, क्या यहां से ये निकाला नहीं जा सकता? बताओ, क्या आई इक्वल्स टू आई नॉट मल्टीप्लाई करो माइनस आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी, ये उधर आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी, आई नॉट माइनस आई, सही है। ये आई नॉट इधर रह गया, आई इधर आ गया, ये माइनस की चीज उधर चली गई। यहां तो कोई प्रॉब्लम आ गया समझ में? ये आ गया। बोलो मुझे क्या चाहिए? ये चाहिए ना, निकालो यहां से। ई रेज टू पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी, क्या ये आई नॉट माइनस आई बाय आई नॉट आ गया? क्या भर दूं वहां पे? देखो कैसा एक्सप्रेशन आ रहा है, सिंपल सा। क्या आ रहा है? आई नॉट आर बाय एल, आई नॉट माइनस आई बाय आई नॉट, आई नॉट से आई नॉट क्या बन गया? आर बाय एल आई नॉट माइनस आई, क्या ये डी आई बाई डी टी नहीं आया? ये आ गया। ये होता है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट। किस रेट से? अब देखो, क्या ये आई नॉट तो फिक्स है ना भाई, मान लीजिए मेरे को 15 एम्पियर देना है, तो 15 एम्पियर फिक्स है। क्या ये आई बढ़ता जा रहा है? करंट बढ़ता जा रहा है ना सर्किट में। अगर ये वाली वैल्यू बढ़ेगी तो ये पूरा एक्सप्रेशन माइनस में जाता जाएगा ना। इसका मीनिंग क्या है कि ये डी आई बाई डी टी कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट डिक्रीज होती है। नहीं आया समझ में? सिंपल भाषा में सुनिए बेटा, आवाज मत कर, दिमाग सबसे ज्यादा बात कर रहे हैं यार, 3 बार बोल चुका हूं, चुप हो गए बैठ। अगर मान लीजिए आपको करंट बढ़ाना है 0 से लेके 10, मान लीजिए 0 से 2 एम्पियर तक जाने में इसको 1 सेकंड लगा, और मैंने आपसे पूछा 8 से 10 जाने में कितना लगेगा। देखो 2 एम्पियर का करंट यहां बढ़ रहा है, 2 एम्पियर का करंट यहां बढ़ रहा है, तो तुम्हें ऐसा लगना चाहिए था कि करंट सेम टाइम में बढ़ेगा, यानी कि यहां पे भी 1 सेकंड में 0 से 2 गया, और 8 से 10 भी कितनी सेकंड में जाएगा? पर यहां नहीं जाएगा, उससे ज्यादा में जा रहा है, इसका मतलब उसको बढ़ने में टाइम
ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब इसका ये देखो, ये आई इज इंक्रीजिंग विथ टाइम, दैट्स व्हाई डी आई बाई डी टी इज गेटिंग नेगेटिव, और उसका मीनिंग ये निकल रहा है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट इज डिक्रीजिंग विद टाइम। तो लिखिए रेट ऑफ इंक्रीजिंग, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट या इंक्रीजिंग द करंट is decreasing as I approaches I नॉट। जैसे जैसे आई नॉट के पास जा रहा है वैसे वैसे रेट घटता जा रहा है। ये कंक्लूजन निकला है यहां से, समझ गए? देखो क्या क्या कंक्लूजन निकले, कभी भी आई नॉट नहीं बनेगा, एक है ना, कभी भी करंट उस रेट से नहीं बढ़ेगा जिस रेट से वो पहले बढ़ रहा था, वो कम होता चला जाएगा। रीजन क्या है उसका? इंडक्टेंस, क्योंकि कॉइल लगी है, वो नहीं चाहती कि कोई चेंज आए। एक्सप्रेशन निकाला आई इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस आर बाई एल इन टू टी, उसके अंदर एक टाइम कांस्टेंट की वैल्यू बताई जहां पे करंट कितना हो जाता है 63% ऑफ आई नॉट, दैट्स इट, इसके अलावा यहां कुछ नहीं। समझ गए? कोई प्रॉब्लम? यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा रहा हूं। हाँ जी, कुछ नहीं होगा, वैल्यू बताइए इसने एक स्टैंडर्ड, मतलब एक एल बाय आर इन्होंने 63% बताया, जितना टाइम कांस्टेंट बढ़ता जाएगा उतना रेट घटता चला जाएगा। समझ रहे हो? अब इस एल बाय आर को आप बढ़ाते जाओ, यानी कि एल बाय आर कब बढ़ेगा? जब एल बढ़ेगा, तो जितना इंडक्टेंस ज्यादा होगा उतना रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट घटता चला जाएगा। सिर्फ ये दिखा रहा है कि जब भी आप किसी सर्किट में ऐसा ऐसा इंडक्टर लगाओगे तो क्या होगा, सिंपल। अब इसके बाद ग्रोथ की जगह क्या आएगा? डीके आएगा। ये लिख लिया? लिखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हेडिंग डालिए, 4 पॉइंट लिखवा रहा हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहला लिखिए फाइनल करंट। फाइनल करंट क्या है? आई नॉट कितना था? ई बाय आर। याद आया? मैंने ई बाय आर को क्या भरा था? आई नॉट भरा था। तो लिखिए फाइनल करंट कैसे निकलेगा? कई बार सवालों में आपको ये बोलता है कि फाइनल करंट की वैल्यू बताइए, तो आप कैसे निकालेंगे? ई बाय आर करके लिखो, आई इक्वल्स टू ई बाय आर, आई नॉट इक्वल्स टू ई बाय आर। बेटा फाइनल करंट का मतलब यहां क्या है? फाइनल करंट इज आई नॉट विच इज गिवन बाय ई बाय आर, ये हम निकाल चुके हैं, है ना। मैंने ई बाय आर को क्या भरा था? आई नॉट भरा था। उसके बाद उसके बाद लिखिए करंट आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट, एक टाइम कांस्टेंट के बाद, मतलब कितना? एल बाय आर। दो टाइम कांस्टेंट 2 एल बाय आर, 3 टाइम कांस्टेंट 3 एल बाय आर, ऐसे टाइम कांस्टेंट बढ़ा रहा है। तो टाइम कांस्टेंट के एक टाइम कांस्टेंट मतलब एल बाय आर के बाद कितना होता है? 63% ऑफ आई नॉट। थर्ड पॉइंट लिखिए, सेकंड लिखो पहले। ये बता चुका हूं ना, ये एक तरीके की समरी है, ये सारी चीजें ऐसे निकालनी है। मतलब आपको फाइनल करंट बोले ऐसे निकालो, एक टाइम कांस्टेंट के बाद करंट पूछे ये कर दो, है ना। आई नोट कैसे आएगा? यहां से आएगा, उसका 63% कर देना। ये दिखने में बड़ा लग रहा है क्योंकि मैंने डेरिवेशन कराई है, लेकिन फाइनली यूज तो यही सब होना है, ये फाइनल एक्सप्रेशन जो आया था। नेक्स्ट लिखिए मोर टाइम कांस्टेंट, थर्ड पॉइंट में मोर टाइम कांस्टेंट, मतलब एक तरीके से मैं एक कंपैरिजन वाली स्टेटमेंट लिखवाना चाह रहा हूं। मोर द टाइम कांस्टेंट स्लोअर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। मोर द टाइम कांस्टेंट स्लोअर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। जितना टाइम कांस्टेंट ज्यादा उतना करंट के चेंज होने का रेट स्लो। आराम से प्रोसेस कर लो। देखिए मैं बहुत बार बोलता हूं, आजकल लोग है ना बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज का यूज कर रहे हैं। लोगों ने ऐसे ऐसे बिजनेस खड़े कर दिए जिसमें ब्रेन के ऊपर काम हो रहा है।
और कई बार हम एक लोकल कम्युनिटी में लोग बात करते हैं, बेटा इधर सुन ले, कि ऐसा क्या करते हैं वो ब्रेन की ट्रेनिंग में कि उनकी मेमोरी इतनी बढ़ जाती है, कुछ तो है ना। लेकिन आप अभी इस लेवल पे एक ही काम कर सकते हो, जो कुछ भी पढ़ रहे हो उसको प्रोसेस किया करो माइंड में। आप लोग नहीं करते हो, आप एक फ्लो में पढ़ते हो चीजों को। आप एक बार बीच में 2 मिनट का 3 मिनट का गैप लेके उसको दिमाग में प्रोसेस किया करो कि क्या है। अब जैसे मान लीजिए मैंने एक स्टेटमेंट बोली यही वाली, हार्डली 4 5 10 बच्चे जो हैं जिन्होंने सोचा थोड़ा बहुत, अगर जिसने पर्टिकुलरली प्रॉपर तरीके से सोच लिया उसको सदा सदा के लिए याद हो गई। इसमें रटने वाली क्या बात है। मैंने एग्जांपल भी दिया, एल बाय आर के बाद इतना है, 2L बाय आर के बाद 3L बाय आर के बाद, मतलब वो किसके बारे में बात कर रहा है, डी बाय डी के बारे में। मैंने इस थर्ड पॉइंट में इसके बारे में बात की है। जितना टाइम कांस्टेंट ज्यादा उतना करंट के चेंज होने का रेट स्लो, धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगा। तो मोर द टाइम कांस्टेंट स्लोअर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्थ, बहुत काम आने वाली चीज है ये। नेक्स्ट लिखिए, देर इज नो इंस्टेंटेनियस इफेक्ट। लिखो, देर इज नो इंस्टेंटेनियस इफेक्ट ऑन द फ्लक्स ऑफ इंडक्टर, ऑन फ्लक्स ऑफ इंडक्टर। एकदम से कोई चेंज नहीं आता। There is no instantaneous effect on flux of inductor. Here the flux is given by I into L. I into L. Like जैसे मान लीजिए आपने पूछा कि 5 सेकंड पे फ्लक्स कितना है, और फिर आपने पूछा 6 सेकंड पे कितना है, तो एकदम से इंस्टेंटेनियस चेंज नहीं आता। आप यहाँ इस स्टेटमेंट के नीचे लिखना I1 L1 इक्वल्स टू I2 L2, कुछ इस तरीके से। मतलब ये जो फ्लक्स की जो इक्वेशन बताई है बिल्कुल वैसा ही है जैसे आई आर इक्वल्स टू आई आर, यानी कि I1 R1 इक्वल्स टू I2 R2। ये बात समझ में आ रही है। अभी डीके ऑफ करंट में फिर से एक्सप्लेन करेंगे, अभी के लिए लिख लो। मैंने बोला है फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आता, जो पहले था वो अभी भी वैसा ही दिखेगा। क्लियर है यहां तक। उसके बाद हेडिंग लिखिए, डीके ऑफ द करंट। कौन बताएगा करंट का डीके कब होगा। बैटरी हटा दो, बैटरी हटा दो। अगर बैटरी हट गई, जैसे मान लीजिए, देखो दिमाग में पिक्चर बनाओ, तुमने सर्किट में बैटरी लगाई थी, कितने वोल्टेज की, ई, तुमने करंट दिया, करंट मैक्सिमम पहुंचा, अब मैक्सिमम करंट चला गया कितना, आई नॉट, कितना था, ई बाय आर। अब इतना जाने के बाद तुमने बैटरी को हटा दिया, क्या करेगा करंट, नीचे आने लग जाएगा, सर्किट में करंट रहेगा नहीं। तो आपने क्या देखा, जो मैंने ग्राफ बनाया था, क्या ये एक्सपोनेंशियल का ग्राफ था। यस। तुम्हारी इक्वेशन क्या आई थी, आई इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस आर बाय एल इंटू टी। ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आया उसकी वजह से ऐसा ग्राफ आया था, जिसको मैं एसिम्पटोट बोल रहा था, जो अप्रोच कर रहा था, एग्जैक्ट नहीं जा रहा था। तो वहां पे भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ थी, और डीके भी कैसा होगा, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि तुमने बैटरी हटाई एकदम से करंट जीरो आ गया, नो, करंट धीरे धीरे जीरो आएगा। क्या करंट धीरे धीरे बढ़ा, जिस रास्ते से गया करंट बढ़ते हुए उसी रास्ते से आएगा। मतलब अगर 15 एम्पियर मैक्सिमम था, बैटरी हटाने से 15 से सीधा जीरो नहीं आएगा, वही जो चौथी लाइन लिखी, एकदम से फ्लक्स चेंज नहीं होगा, वो धीरे धीरे आएगा। क्लियर है बात। लिखिए डीके ऑफ द करंट, हेडिंग लिखो डीके ऑफ द करंट। फिर से वही काम करना है भाई, फिर से वही काम करेंगे इसके अंदर। करें, जो मैंने सर्किट पहले बनवाया था उसमें से बैटरी हटा दो, एक बार करके देखो, अभी सिंपल लगेगा आपको, केवीएल बनानी है दोबारा से। अच्छा देखो, एक बार एक स्टेटमेंट सुनिए बेटा, डी आई बाई डी टी, क्या ये रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट था पहले, अब क्या होगा, ये रेट ऑफ डीके ऑफ द करंट। पहले क्या था, रेट ऑफ ग्रोथ,
है ना। और अब क्या होगा रेट ऑफ, तुमने वहां ऊपर क्या स्टेटमेंट दी, वहां ऊपर स्टेटमेंट दी कि करंट बढ़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता करंट धीरे धीरे बढ़ने लग गया। पहले करंट थोड़ा जल्दी में बढ़ रहा है, बाद में वो आराम आराम से बढ़ रहा है। यहाँ करंट घटेगा, पहले थोड़ा सा ज्यादा घटेगा, फिर घटेगा लेकिन धीरे धीरे घटेगा। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंक्रीज क्या हो रहा था, कम। यहाँ पे रेट ऑफ डिक्रीज क्या होगा, कम। समझ गए, रेट ऑफ डिके कम, यहाँ पे रेट ऑफ ग्रोथ कम। सिमिलर यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ डिके ऑफ करंट हेडिंग डाली है, लो करके दिखाना। अब इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन वो थी जिसको हमने सॉल्व किया। अभी मैंने सर्किट में सिर्फ क्या ले लिया, मतलब यहां लिखो बैटरी रिमूव कर दो, बैटरी रिमूव कर दो। अगर सर्किट में इंडक्टेंस ना होता, यानी कि कॉइल ना होती, तो करंट मैक्सिमम से सीधा जीरो आता। समझ गए, अगर कॉइल नहीं होती तो करंट एकदम से नीचे आता। अब देखो, अगर यहां से तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का नाम सुना है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ मैग्नेट जब उसमें करंट जा रहा है। अब मान लीजिए तुमने करंट देना बंद कर दिया तो वो अपना मैग्नेटिज्म छोड़ देगा, नो। अगर उसके अंदर एक इंडक्टेंस वाली कोई प्रॉपर्टी हम लगा दें तो उसके अंदर जैसा फ्लक्स पहले था वैसा ही फ्लक्स बाद में भी रहेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैन बी परमानेंट मैग्नेट्स व्हेन दे आर इंट्रोड्यूस्ड विद इंडक्टर। इंडक्टेंस की कोई प्रॉपर्टी अगर उसमें मैं ऐड कर दूं तो डेफिनेटली दोज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स विल बी ट्रीटेड लाइक द परमानेंट मैग्नेट्स। अगर परमानेंट नहीं भी होंगे तो लंबे समय तक उनको एज ए मैग्नेट यूज कर सकते हैं बिना करंट दिए। तो यहां पे बैटरी रिमूव कर दो, सर्किट ऐसा बनेगा, ये लो बस। क्या ये आर और ये एल, क्या इसकी पोटें, ये कितना था आई आर, और ये कहता था एल डी आई बाय डी टी। ये हो रहा है, क्या करूं इसके अंदर, क्या करंट घट रहा है, घटने देगा ये, क्या करूं इसके अंदर, इसकी इक्वेशन क्या बनाऊं बताना। प्लस से माइनस कितना बना पोटेंशियल, यहां से चलते हैं, आई आर माइनस प्लस से माइनस एल डी आई बाई डी टी, ये बनाना चाहिए। एल डी आई बाय आई आर माइनस एल डी आई बाय डी टी इक्वल्स टू जीरो। क्या माइनस आई आर माइनस एल डी आई बाई डी टी, क्या तुम्हें ये कुछ ऐसा लग रहा है एल डी आई बाई डी टी, क्या ये माइनस आई आर आ गया, माइनस आई आर। क्या करूं यहां पे, ये देखो, क्या डी आई के नीचे आई ले आऊं और उधर डी टी चला गया और यहां पे आ गया माइनस आर बाई एल। क्या ये वैसी वैसी इक्वेशन नहीं बन गई सेम। अब बोलो, क्या डी आई बाई डी आई का इंटीग्रेशन करूं, वन बाय आई लॉग आई, तो ये ई बेस ई हो गया, इक्वल्स टू माइनस आर बाय एल, ऐसे क्या ऐसे, क्या इंटू टी प्लस में कोई भी कांस्टेंट ले लूं सी। क्या इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू कब आएगी, टी की वैल्यू कितनी होगी, तो अभी मेरे को आई जीरो हो जाएगा टी पे, इसमें इनिशियल कंडीशन लगा रहा है। ये देखो, ये मेन इक्वेशन बन गई। मुझे इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे इसके अंदर, आई इनिशियल यानी कि टी जीरो। अब क्या कौन सी सिचुएशन होगी, आई नोट वाली। बेटा अभी क्या हो रहा है, डीके, करंट मैक्सिमम जा चुका है, अब मेरी इनिशियल सिचुएशन ये है भाई। अब स्टार्टिंग में उसमें करंट कितना था, आई नॉट, मतलब अब मैं भरूंगा एट टी इक्वल्स टू जीरो। क्या उसके अंदर मैक्सिमम करंट था, कितना था, आई इक्वल्स टू आई नॉट, तो मैं वहां पे आई नॉट भरूंगा तो क्या आएगा, लॉग बेस ई आई नॉट इक्वल्स टू, क्या ये सी आ गया, सिंपल, क्योंकि टी की वैल्यू कितनी भर दी, जीरो। भाई सी की वैल्यू ये आ गई, इस इक्वेशन में पुट कीजिए, लॉग बेस ई आई माइनस आर बाई एल इंटू टी प्लस लॉग आई नॉट बेस ई, ऐसा है ना। क्या ये वाली टर्म इधर रखें, बाकी उधर भेज दें, लॉग आई माइनस आई नॉट, तो क्या बनेगा, लॉग आई बाय में आई नॉट बेस ई माइनस आर बाय एल इंटू टी, डन। अब देखो मैंने क्या सिखाया था, जब इसको ई की पावर में लिखना हो तो इस बेस की पावर ये कर दो, आई बाय आई नॉट इधर रह गया, ई की पावर माइनस आर बाय एल इंटू टी हो गया, डन।
क्या निकालना है? आई। देखो पहले करंट आई नॉट था, बोलेगा 5 सेकंड के बाद, क्या ये घट रहा है ना अभी, बोलेगा 5 सेकंड के बाद सर्किट में कितना रह गया, ऐसा सवाल पूछेगा। वहां पे क्या था, इतने टाइम के बाद करंट कितना पहुंच गया मैक्सिमम का। अब यहाँ पे कितना है, आई इक्वल्स टू आई नॉट ई की पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। सो दैट इज द इक्वेशन फॉर आई एट एनी टाइम टी व्हेन द करंट इज डिकेइंग। जब करंट नीचे आ रहा है तो टी टाइम पे इतना होगा। क्या यहाँ पे भी टाइम कांस्टेंट आएगा एक? यस, लिख लो इसको फटाफट। यहाँ भी टाउ की वैल्यू एल बाई आर भर दो। बेटा क्या होता है, हमारे लिए जो आइडियल सिचुएशन होती है वो मिनिमम और मैक्सिमम होती है हमेशा। वो आपसे जब भी क्वेश्चन पूछेगा, वो ऐसा नहीं पूछेगा बता 7वीं सेकंड के करंट से, वो रेशो पूछ सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो भी किसकी टर्म में आएंगी, आई नॉट की टर्म में आएंगी। देख जैसे मान लीजिए एक तेरे पास टाइम है 0 से 15 सेकंड, राइट, तेरे से पूछा 7वीं सेकंड पे जो करंट था और 8 सेकंड के बाद जो करंट था या 9 सेकंड के बाद था, उनकी रेशो निकाल। तो तू क्या करेगी, इसी से निकालेगी, और जब इनको डिवाइड करेगी आई नॉट कर जाए। समझ गए? तो आप किसी भी टाइम पे निकाल सकते हो। आवाज मत करो भाई। इस वाले इक्वेशन में टी की वैल्यू एल बाई आर भर के दिखाओ फटाफट। 1 माइनस आई नॉट बाई ई आ जाएगा, है ना, आई नॉट बाय 37%। एसी वाले में भी इक्वेशंस आएंगी ऐसी, कर दूं? देखो पुट पुट टी इक्वल्स टू एल बाय आर, इसको हमने क्या बोला, टाउ। क्या आएगा ये, आई इक्वल्स टू आई नॉट बाय ई आ जाएगा, क्योंकि ई की पावर -1 बचेगा, बाय में आएगा 1 बाय आई नॉट बाय ई। ये कितना होता है, 0.37 ऑफ आई नॉट। और अगर मैं परसेंटेज लिखूं, दैट इज 37% ऑफ आई नॉट, मतलब इतने परसेंट आ गया, ये आई नॉट का 37% रह गया बस सर्किट में। कर लोगे? करंट रिड्यूसेस टू, करंट रिड्यूसेस बाय, डिफरेंस होता है इनमें, है ना। आपको ऐसा नहीं बोलना है इतने से घट गया, नहीं, इतने पे आ गया, इतना रह गया ये। यस, करंट करंट रिड्यूसेस टू आई नॉट 37% ऑफ आई नॉट, दैट इज द टाइम कांस्टेंट। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है ये जो आई है ये किसी टी टाइम पे है, क्या इसके फॉर्मूले में ई आ रहा है? इसका मतलब अभी करंट घट रहा है, लेकिन ये भी एक्सपोनेंशियली घट रहा है, एक्सपोनेंशियली, द डिके इज एक्सपोनेंशियल। लिखो, डिके इज एक्सपोनेंशियल। इसके बाद डी आई बाई डी टी निकाल दो, इसकी निकाल दो, सेकेंड पॉइंट में लिखना, लास्ट पॉइंट है, डी आई बाई डी टी आर आई बाई एल आएगा, डी आई बाई डी टी यानी कि माइनस डी आई बाई डी टी आएगा इधर, ग्रोथ डिके विल बी माइनस डी आई बाई डी टी विल बी आर आई बाई एल, ये आएगा सॉल्व करके। इसका डिफरेंशिएशन कर ला इसका, ये है। देखो यहां उल्टा है, एक चीज देखना इधर, वहां पे याद करो जो एक्सप्रेशन आया था उसमें एल जितना ज्यादा था उतना स्लो होता जा रहा था, लेकिन क्या यहाँ एल जितना ज्यादा उतना ये डी आई बाई डी टी बढ़ेगा, बढ़ेगा, है ना। तो जितना एल ज्यादा उतना डीके जल्दी जल्दी होगा, समझ गए? याद रखना ये चीज, वहां से रिवर्स है, लिख लो यहाँ पे। इसका मतलब इट मींस इफ एल इज लार्ज, लास्ट पॉइंट, if L is large, the rate of decay of current, if L is large, the rate of decay of current will be high, that is the current will decrease more rapidly, जल्दी जल्दी करे, घटेगा। क्या कर रहा है, हंस रहा है, इसको करण क्या दिक्कत है?